हे एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है फाइंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। क्या कह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि इनपुट में तुम्हें एक नंबर का एरे दे रखा होगा एंड आउटपुट में तुम्हें हर नंबर के अगेंस्ट उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो प्रिंट करना है। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि हमें एक इनपुट दे रखा है 4, 5, 2, 10 एंड 8। अगर हम देखें 4 के अगेंस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, तो मुझे नेक्स्ट ग्रेटर 5 ही दिख रहा है। आई विल प्रिंट 5। नाउ 5 के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 2 तो हो नहीं सकता, 10। 2 के अगेंस्ट नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा एलिमेंट है? 10। 10 के अगेंस्ट कौन सा ग्रेटर एलिमेंट है नेक्स्ट? तो हमें राइट साइड में ही चेक करना है। तो नेक्स्ट तो 10 के अगेंस्ट कुछ नहीं है। अगर कोई भी ग्रेटर एलिमेंट नहीं है किसी एलिमेंट के अगेंस्ट, तो आई विल ऐड -1। एंड 8 के अगेंस्ट राइट मोस्ट एलिमेंट का तो कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो राइट मोस्ट है। सो आई विल ऐड -1। सो इस तरह से मेरे को नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें, विच इज वेरी सिंपल, कि मैं दो यूज करूंगा लूप 4, 5, 2, 10, और हर एलिमेंट के लिए आई मेरा एलिमेंट को पिक करेगा और जे मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 को पिक किया, 4 इज माई आई। ओके, नाउ मैं i+1 से चेक करना स्टार्ट करूंगा कि कोई एलिमेंट मुझे ऐसा मिल जाए जो 4 से बड़ा हो। तो अभी के लिए मेरे को 5 मिल गया। सो आई विल ब्रेक द लूप, I will add in the result output 5, then I will come to 5, I will start, this is my I, now this is my J, I will check कि 5 से बड़ा कोई एलिमेंट है राइट में। I can say कि 2 नहीं है, then 10, 10 is my greater element। now I pick 2, 2 is my I और 10 is my J। तो I can say कि पहला ही एलिमेंट मुझे नेक्स्ट ग्रेटर मिल गया। So I will add in my output, now 10 is, this is my I, और मैंने देखा कि राइट में मेरा कोई ग्रेटर एलिमेंट नहीं है। तो आई विल ऐड -1 एंड देन राइट मोस्ट, इसके ये मेरा आई हुआ, जे तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। सो आई विल ऐड -1। तो इस तरह से हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल सकते हैं यूजिंग ब्रूट फोर्स। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, हम दो लूप यूज करें, करेक्ट, 1 आई एंड हर आई के अगेंस्ट मैं फिर से एक ऑलमोस्ट पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहा हूँ। सो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ n²। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। बट कैन वी डू बेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? लेट्स सी। हमने ब्रूट फोर्स में देखा कि दो लूप चला के वी कैन गेट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मुझे अभी इसके राइट एलिमेंट्स का आइडिया नहीं है कि वो क्या है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेफ्ट में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि राइट एलिमेंट कौन सा बड़ा हो सकता है। वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हर एलिमेंट के लिए मुझे ये चेक करना पड़ रहा है, करेक्ट, कि कौन सा एलिमेंट उसके राइट में ग्रेटर है। बट अगर हम पहले से अपने राइट एलिमेंट को कंप्यूट करके रखें, तो इट विल मेक अवर लाइफ इजी, करेक्ट। और राइट एलिमेंट को मेरे को कंप्यूट करके रखना होगा, तो हाउ कैन वी डू? मुझे स्कैन करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 8 इज ग्रेटर, तो आई विल पुट इट हियर। 10 is greater, I will put 10 here। 5 is greater, I will put 5। करेक्ट। तो मैंने राइट से स्कैन करना चालू किया। तो फॉर एग्जांपल 4 का केस लेते हैं। 4 के केस में विच एलिमेंट्स आर ग्रेटर? 5, 10 एंड 8। बट किस एलिमेंट से मुझे मतलब है? 5 से, करेक्ट। मैंने राइट से स्कैन करना चालू किया एंड जो लास्ट एलिमेंट इन हुआ है मेरे डेटा स्ट्रक्चर में एंड विच इज ग्रेटर देन 4, वही मेरा आंसर होगा फॉर दैट एलिमेंट, करेक्ट। लास्ट एलिमेंट जो इन हुआ है उसके अगेंस्ट मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ और मुझे टॉप एलिमेंट से मतलब है। तो विच डेटा स्ट्रक्चर आई कैन यूज? आई एम थिंकिंग ऑफ स्टैक, करेक्ट। तो स्टैक को यूज करके वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ? लेट्स टेक इन स्टैक एंड एक आउटपुट का एरे, ठीक है। 1, 2, 3। अब मैंने अपने राइट मोस्ट एलिमेंट को लिया
अभी मेरा स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब अभी कोई भी ग्रेटर एलिमेंट नहीं है इस स्टैक में। सो आई विल ऐड -1 एंड आई हैव एंटर्ड 8। नाउ 10 आया, 10 मैंने स्टैक के टॉप पे देखा, 8, 10 इज ग्रेटर देन 10, 10 इज ग्रेटर देन 8, करेक्ट। सो मुझे ये पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं 2 के केस में ले लूं, तो 8 इज ग्रेटर देन 2, बट अगर मैं देखूं तो 10 विल बी माय आंसर, करेक्ट। इन केस ऑफ 5 आल्सो 10 विल बी माय आंसर, क्योंकि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इससे बड़ा है, तो इसके जो भी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसके राइट मोस्ट एलिमेंट तो 10 ही होगा ग्रेटर, करेक्ट। तो मेरे लिए ये एलिमेंट यूजलेस हो गया, सो मैंने इसको पॉप कर दिया। अब इसके बाद मेरा स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया, सो मैंने -1 ऐड कर दिया अपने आउटपुट में एंड मैंने 10 को इंसर्ट कर दिया। नाउ 2, मैंने फिर से स्टैक के टॉप को देखा, सिंस आई हैव ऑलरेडी वन एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 2, आई विल पुट इट इन माई आउटपुट एंड आई विल ऐड 2, क्योंकि अगर मेरे लेफ्ट में कहीं 1 हुआ, करेक्ट, सो उसके लिए 10 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं होगा, 2 ग्रेटर एलिमेंट होगा, करेक्ट। तो मुझे 2 को स्टोर करके रखना पड़ेगा। नाउ 5 केम, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 के लिए 2 तो मेरे लिए यूजलेस है, और आगे भी जो भी लेफ्ट में एलिमेंट होंगे मेरे को 2 से मतलब नहीं, उसके लिए 5 या तो 10, करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर 1 भी होगा तो उस 1 के लिए मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, 5। अगर 6 होगा तो 6 के लिए क्या ग्रेटर एलिमेंट होगा, 10। तो 2 तो मेरे लिए यूजलेस है, तो मैं 2 को हटा दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो मैं इसको रखूंगा और पुट कर दूंगा अपने आउटपुट एन में एंड आई विल ऐड 5। सो मुझे तब तक अपने स्टैक को एम्प्टी करना है, या तो हाँ पॉप करने होंगे एलिमेंट टॉप से, जब तक मेरा स्टैक या तो एम्प्टी नहीं हो जाए या तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए विच इज ग्रेटर देन माई करंट एलिमेंट। ओके, नाउ 4, 4 के केस में 5 इज ऑलरेडी देयर, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो मैंने 5 प्रिंट कर दिया। इस तरह से आई गॉट माई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हमने सारे एलिमेंट को एक ही बार प्रोसेस किया, करेक्ट, लेफ्ट टू राइट, सो ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया स्टैक के फॉर्म में, so it will be order of n. How can we code it, let's see. So हमें एक एरे देना है और फंक्शन का नाम क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, जिसमें हमें आउटपुट में भी एक एरे मिलेगा इंटीजर का, करेक्ट। सबसे पहले हमने स्टैक बना लिया एक, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रोसेसिंग माय एलिमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो फॉर आई इक्वल टू n-1, इसका साइज भी ले लेते हैं यहीं पे, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लास्ट एलिमेंट तक एंड i माइनस माइनस, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि जब तक मेरा एलिमेंट या तो स्टैक एम्प्टी ना हो जाए या मेरा जो टॉप का एलिमेंट है इज ग्रेटर देन करंट एलिमेंट, करेक्ट। सो स्टैक डॉट पीक इफ इट इज स्मॉलर देन एरे ऑफ आई, जब तक ये मेरा स्टैक या तो एम्प्टी ना हो जाए या जब तक मेरे एलिमेंट का जो पीक एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से या तो छोटा हो या इक्वल हो, तब तक मुझे स्टैक को एम्प्टी करना है, करेक्ट। और इसके बाद या मुझे कोई या तो स्टैक एम्प्टी हो गया होगा या तो मेरे को एलिमेंट मिल गया होगा, सो मुझे अपने रिजल्ट में वो एलिमेंट डाल देना है। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया होगा तो क्या डालना पड़ेगा मुझे, -1, करेक्ट। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो वो एलिमेंट डालना पड़ेगा, तो विच विल बी स्टैक का टॉप एलिमेंट, एंड मुझे करंट एलिमेंट को स्टैक में पुश भी करना है। So this code is that easy. Hope you have liked it.
So if you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.